Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel. My name is Saurabh Sharma and I am an English trainer. I have been training students for more than 7 years. In my last video, I taught you present indefinite tense and also I explained you the basics of sentence formation. So if you have any kind of problem related to sentence formation, so you can go and visit my last video that I uploaded. There your problem will be solved. Now today I have picked up this chapter. This is present continuous tense that I will teach you today. So everyone, if you find my video useful for you, so don't forget to like, subscribe and share my channel. So guys, now let's go ahead and going to teach you present continuous tense. So इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो पहले मैं मीनिंग क्लियर करना चाहता हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट मीन्स होता है कि अभी फिलहाल जो टाइम चल रहा है उसके लिए हम लोग प्रेजेंट, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंट का मीनिंग। कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता है प्रेजेंट में जो वर्क कंटिन्यू चल रहे हैं। जैसे आप इसमें क्या कर रहे हो, आप इसमें मेरा वीडियो जो है वॉच कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं, आप इस समय नोट्स बना रहे हैं। तो ये सारे वर्क्स जो है ये कंटिन्यू चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए हम पहचान की बात करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर राइट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो आइडेंटिफिकेशन होती है रहा है, रही है, रहे हैं, एंड रहा हूँ। तो इस तरह से हिंदी सेंटेंसेस जब हम बोलते हैं तो हमें आखिरी में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ, इस तरह से हमारा जो हिंदी सेंटेंस होता है वो ख़त्म होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब हमें यूज़ करनी है। तो यहाँ पर देखते हैं हम सब्जेक्ट आई के साथ हम लोग एम का यूज़ करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सेकेंड वन ही, शी, इट और जो भी नेम्स हैं, और इसके अलावा जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हमको मिल जाता है, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, नेम होगा, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे बॉय, गर्ल, राइट, तो इनके साथ हमको इज का यूज करना है। अब बात करते हैं हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट, वी, यू, दे, और इसके अलावा अगर जैसे बॉय सिंगुलर है तो बॉयज प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के लिए हम लोग यूज करेंगे आर। तो ये जो सब्जेक्ट्स है इनके साथ हम लोग आर यूज करेंगे। तो थोड़ा सा हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेनी है। आई एम, आई एम, आई एम, ही इज, शी इज, इट इज, और माई फादर इज, माई मदर इज, रेखा इज, रेहा इज, राइट, वी आर, यू आर, दे आर। दिस वे आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है ताकि आपके साथ अगर आप बोले आए तो एम ऑटोमेटिकली आपकी टंग में आ जाना चाहिए, राइट। नाउ हम लोग मूव करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइडेंटिफिकेशन हमने क्लियर कर लिया और हमने ये जान लिया कि किस सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम मूव करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया हुआ था आपको कि हम 4 तरह से सेंटेंसेस पढ़ेंगे, तो आज हम लोग फिर से वो 4 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी फॉलो करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस का रूल होता है, सबसे पहले हमको यूज करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमको इज, एम, आर, ये पोर्शन हमको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद वर्ब यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म और उसमें हम आईएनजी ऐड कर देंगे, ऑब्जेक्ट रहेगा और यहाँ पर ईटीसी रहेगा। तो ये हमारा रूल हो गया, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसमें आईएनजी ऐड कर दिया। बहुत सारे लोग इसको वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आप आईएनजी ऐड कर दे तो ये आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो गया और ईटीसी हो गया। लेट्स टेक वन एग्जांपल। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, मेरा भाई मुझे क्लास में हिंदी पढ़ा रहा है। तो सबसे पहले हम टेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमको आइडेंटिफिकेशन चेक करना है। इसमें आ रहा है रहा है, आखिरी में आ रहा है, और अगर हम देखें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमको इन्फॉर्म किया गया था
कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन रहा है, रही है, रहे होती है। तो हमें रहा है आ रहा है। और दूसरा, अब हमको सेंटेंस देखना है कि किस तरह का सेंटेंस है। तो क्लियर है, ना तो इसमें नहीं लगा है, ना ही सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, ना ही इसमें कब क्यों कहाँ है। इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस है। चलिए हम लोग फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस बोला है कि हमें सब्जेक्ट चाहिए। तो मेरा भाई मुझे क्लास में हिंदी पढ़ा रहा है, तो सब्जेक्ट हो गया, पढ़ाने वाला हो गया मेरा भाई, तो ये हो गया सब्जेक्ट, क्या हो गया, माई ब्रदर। उसके बाद माई ब्रदर के बाद, माई ब्रदर एक नेम है और ब्रदर अभी एक ही है, तो इसका मतलब माई ब्रदर, मतलब ब्रदर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम इज को पिक करेंगे और यहाँ पर हमने इज लगा दिया। तो हमने तीन में से एक का सिलेक्शन कर लिया अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं वर्ब की। तो वर्ब जो है यहाँ पर पढ़ाने की बात हो रही है, तो पढ़ाना हो गई हमारी वर्ब। तो टीच हो गया और टीच में हम क्या करेंगे, आईएनजी ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, अब हम मूव करते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। तो मेरा भाई मुझे हिंदी पढ़ा रहा है, तो किसे पढ़ा रहा है, मुझे पढ़ा रहा है, तो यहाँ हो गया मी। उसके बाद क्या पढ़ा रहा है, तो ये हो गया हिंदी। अब उसके बाद बचा क्या, क्लास में, तो ये हो गया आपका आखिरी में प्लेस हो गया इन द क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी इंडिकेट किया था कि वर्ब के बाद हमें किसे करके ऑब्जेक्ट नंबर 1, क्या करके ऑब्जेक्ट नंबर 2 और प्लेस, टाइम, ये आखिरी में यूज होते हैं। तो इट इज क्लियर, नाउ सेंटेंस इज डन। तो वही सिंपल सेंटेंस के बाद अब हम मूव करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंस का अगर हम रूल लिखें तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस का रूल हो गया, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद हमें इज, एम, आर में से एक वर्ब को पिक करना है, उसके बाद नॉट यूज करना है, वर्ब इन आईएनजी फॉर्म हमें यूज करना है, ऑब्जेक्ट करना है एंड देन ईटीसी। तो ये हमारा नेगेटिव का रूल जो है वो लिख गया है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि हाउ टू मेक द सेंटेंस यूजिंग दिस स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम सेंटेंस बनाने के लिए सबसे आखिरी में देखेंगे और मैच करेंगे कि क्या हमारी पहचान मिल रही है। यस, रहा है, रही है, रहे हैं, इसका मतलब रहे हैं आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। अब सेकेंड नंबर हम सेंटेंस समझ लें कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो यहाँ पर नहीं लगा है, तो नहीं से पता चल गया कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और नेगेटिव सेंटेंस है। चलिए इस रूल की हेल्प से हम इस सेंटेंस को करते हैं। सबसे पहले रूल के हिसाब से हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो प्रदर्शन करने वाले जो है ये खिलाड़ी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये खिलाड़ी इंग्लिश हुई दीज प्लेयर्स। उसके बाद देखते हैं यहाँ प्लेयर्स जो है बहुत सारे हैं, इसका मतलब प्लेयर्स मतलब सब्जेक्ट जो है वो प्लोरल पे है और हमें इज, एम, आर में से आर को पिक कर लेना है, प्लोरल के साथ आर का यूज करते हैं। उसके बाद रूल कह रहा है कि हमें नॉट यूज करना है, तो हमने रूल को देखकर यहाँ पर नॉट ऐड कर दिया। नाउ रूल इज सेइंग कि अब हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। तो वर्ब जो है प्रदर्शन करना, तो हो गया ये परफॉर्म और इसमें हमने आईएनजी भी ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर हमें यूज करना है किसे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं है। इसके बाद आते हैं ईटीसी में। मैंने आपको बताया था कि ईटीसी में मैनर, प्लेस और टाइम। चलिए ये छोटा सा रूल जो है ये हमारी काफी हेल्प करने वाला है, राइट। तो मैनर, हमें तरीका रखना है, प्रदर्शन करने का क्या तरीका है, अच्छा। इट मीन्स हमें यहाँ पर एडवर्ब यूज करनी है, वेल। तो हो गया दीज प्लेयर्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। अब उसके बाद हम देख रहे हैं रूल कह रहा है कि हमें प्लेस ऐड करना है। तो प्लेस जो है सीरीज में, तो हो गया इन द सीरीज। सेंटेंस इज डन। अब सेंटेंस में कोई भी ऐसी चीज दे रही गई जो कि हमको बनानी हो, मतलब सारी इंग्लिश हमने बना दी है। सो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि केवल क्या से शुरू होते हैं। तो रूल राइट करते हैं यहाँ पर हम
सबसे पहले हमें क्या करना है, इज एम आर ये इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हम पहले राइट करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट को कर देते हैं। बाकी आप सिंपल और नेगेटिव में सब्जेक्ट से स्टार्टिंग देखते हैं और इंट्रोगेटिव में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग देखते हैं। इसके बाद हमें वर्ब यूज़ करना है और उसमें आईएनजी ऐड कर देना है, ऑब्जेक्ट हो गया, ईटीसी हो गया और आखिरी में क्वेश्चन मार्क यूज़ कर दिया। चलिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये है कि नहीं है, तो इसके लिए हमको पहचान में देखना होगा और यहाँ हम देख रहे हैं रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है और यहाँ पर रहा है, आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और ये सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। तो चलिए हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। रूल हमारा है इज एम आर। हमें इज एम आर लगाने के लिए सबसे पहले इस सेंटेंस में अपना सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर करना होगा कि क्या है हमारा सब्जेक्ट। तो चुराने वाला जो है वो वह है, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब वह की इंग्लिश होती है ही, तो ही के हिसाब से हमें इज लगाना है। अब इस बार बाद में नहीं लगाना है, इज को हमें पहले लगाना है। तो हो गया इज ही, पहले सब्जेक्ट लगा दिया आपने, उसके बाद आपने ही लगा दिया। अब उसके बाद आपको चाहिए वर्ब। तो वर्ब क्या है, चुराना। चुराना की इंग्लिश होती है स्टील और इसमें हम आईएनजी ऐड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल। अब चलते हैं ऑब्जेक्ट में। तो क्या चीज चुरा रहा है, तो हो गया आपका पेन, आपका योर पेन और क्वेश्चन मार्क आखिर में यूज कर दिया। तो सेंटेंस हमारा बनकर तैयार हो गया, इज ही स्टीलिंग योर पेन, क्या वह आपका पेन चुरा रहा है। तो गाइस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बाद हम लोग मूव करते हैं मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हिंदी सेंटेंस बोलते वक्त बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इस तरह से सेंटेंसेस आते हैं। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर राइट करते हैं। सबसे पहले हमको क्वेश्चन वर्ड, इंग्लिश में हमें क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले पिक करके राइट करना है। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज़ करना है। फिर हमें सब्जेक्ट यूज़ करना है, उसके बाद वर्ब यूज़ करना है, वो भी आईएनजी फॉर्म में। ऑब्जेक्ट हो गया, ईटीसी हो गया और आखिरी में हमें क्वेश्चन मार्क यूज़ कर देना है। तो ये हमारा मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है लिखकर तैयार हो गया। चलिए एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम इस सेंटेंस को बनाने से पहले हमको आइडेंटिफिकेशन पे हमारा सबसे पहले फोकस जाना चाहिए। स्टेप नंबर फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन और स्टेप नंबर 2 है हमें सेंटेंस टाइप को आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रहा है, आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। सेकेंड नंबर, अब हमको सेंटेंस के टाइप को पहचानना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं इसमें क्या जो है कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, ये सेंटेंस के बीच में आते हैं। तो यहाँ पर क्या बिल्कुल बीच में आ रहा है। तो अब हम यूज़ करने जा रहे हैं इस फॉर्मूला को और इस सेंटेंस को इस फॉर्मूले की हेल्प से करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चाहिए क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड हो गया क्या, क्या की इंग्लिश हमने पहले यूज़ कर दी, इंग्लिश होती है व्हाट। उसके बाद हमको इज एम आर में से एक यूज लगाना है यहाँ पर और उसके लिए सबसे पहले हमको सब्जेक्ट जो है वो क्लियर कर लेना है। तो कहने वाला कौन है, मानस। तो मानस हमारा सब्जेक्ट है। मानस के हिसाब से इज एम आर, मतलब मानस एक नेम है तो यहाँ पर इज हमें यूज करना है। तो हो गया व्हाट इज मानस। नाउ सब्जेक्ट हमारा हो गया है। अब वर्ब चाहिए। वर्ब क्या है, कहना। कहना की इंग्लिश होती है से और इसमें हमने आईएनजी ऐड कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किसे कह रहा है, क्या कह रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में। उसके बाद सेंटेंस में केवल एक ही चीज बची हुई है, दो चीजें हैं, सर से क्लास में। तो हो गया यहाँ पर टू सर और आखिरी में हो गया क्लास में, मतलब ये प्लेस है इन द क्लास। और आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी मत भूलें, अदरवाइज आपका एग्जामिनेशन में तो आधा मार्क्स तो कट ही जाना है। That's it. It's all present continuous tense for you for today. I hope you liked my video and I again ask you to please like,
subscribe and share my video.